देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 4 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 मेंबर बेंच के सामने हमारे 4 पिटीशनें लगी हुई थी और एक सीएमए एप्लीकेशन हमारी लगी हुई थी। उनमें से 2 पिटीशनें उमर अयूब खान साहब की थी और 2 शिबली फराज साहब की थी। उन 2 पिटीशनों में से हमारे 4 पिटीशनों में से 2 में हमने इलेक्शन कमीशन के 5 अगस्त वाला वो नोटिफिकेशन चैलेंज किया था, जिसके बिना पे उमर अयूब खान साहब और शिबली फराज साहब को डिसीट करके डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था और उनकी सीटें खाली करार दी गई थी, और जिसके बिना पे नोटिफिकेशन इशू हुआ था और री इलेक्शन हो रहा है शिबली साहब की सीट पे 30 तारीख को और उमर अयूब खान साहब वाली सीट पे 23 नवंबर को इलेक्शन हो रहे हैं। इसके अलावा 2 पिटीशन ऐसी थी जिसमें हमने वो नोटिफिकेशन चैलेंज किए थे। एक वो नोटिफिकेशन हमने चैलेंज किया था जिसके बेस पे उमर अयूब खान साहब को एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन हटाया गया था, और दूसरे में वो पिटीशन हमने चैलेंज की थी नोटिफिकेशन जिसमें शिबली फराज साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन हमने हटाया था। आज मैंने 3 पिटीशनें उनमें से विड्रॉ कर दी। उमर अयूब खान साहब की दोनों पिटीशनें मैंने विड्रॉ कर दी, उसकी लीडर ऑफ द अपोजिशन भी और इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन भी। अब उमर अयूब खान साहब वाली सीट पे 23 नवंबर को इलेक्शन होंगे और हम पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह ताला, और मुझे उम्मीद है उनकी मिसेज इलेक्शन लड़ रही है और हम इंशाल्लाह ताला जीत जाएंगे। उसकी वो भी पिटीशन हमने विड्रॉ कर दी क्योंकि हमने अभी महमूद खान अचकज़ई साहब को नॉमिनेट किया है एज लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असम्बली, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्पीकर नेशनल असम्बली से कि वो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द हो। वो हम सारे डॉक्यूमेंटेशन फाइल कर चुके हैं। शिबली फराज साहब की लीडर ऑफ द अपोजिशन वाले पिटीशन को हमने विड्रॉ कर लिया है और उसकी ऑलरेडी पार्टी पहले से अल्लामा राजा नासिर साहब की डॉक्यूमेंटेशन हम फाइल कर चुके हैं एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट। और एक ही पिटीशन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, वो इलेक्शन कमीशन की डिस्क्वालिफिकेशन नोटिफिकेशन, जिसकी वजह से शिबली फराज साहब डिस्क्वालीफाई हुए। सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारा मौक़िफ़ यही है, जिस पे नोटिस इशू हुआ है 29 तारीख के लिए। हमारा मौक़िफ़ यही है कि इलेक्शन कमीशन एडमिनिस्ट्रेटिवली विदाउट अ रेफरेंस फ्रॉम द स्पीकर वो प्रोसीड नहीं कर सकता, विदाउट हेयरिंग वो प्रोसीड नहीं कर सकता कि किसी को डिस्क्वालीफाई करे। और इसके साथ ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मैंडेटरी है, इसका प्रोसीजर फॉलो करना। सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि 60 दिन के बाद नोटिफिकेशन के मेंबर की इलेक्शन फाइनल हो जाता है। आर्टिकल 63(2) को फॉलो करना मैंडेटरी है, इसलिए ये इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन इलीगल है, अनलॉफुल है और गलत है। साथ ही हमारा ये कहना था कि पेशावर हाई कोर्ट ने हमारे रिट पिटीशन को मेंटेनेबल करार दिया है, हमारे रिट पिटीशन को साइनाडाइनी एडजर्न कर लिया है, लेकिन हमें कोर्ट ने यह कहा कि मैं आपको रिलीफ नहीं दे सकता क्योंकि आप पहले सरेंडर करें। और कोर्ट के सामने हमने ये मौक़िफ़ दोहराया है कि ये उन केसेस में लाजिम होता है कि अगर आपका क्रिमिनल अपील पेंडिंग है, उस क्रिमिनल अपील में आप जरूर पेश हो जाए, लेकिन ये सिविल लॉ को एक्सटेंड नहीं होता। एज वी स्पीक कोई ऐसी जजमेंट नहीं है सुप्रीम कोर्ट की जिसमें यह कहा गया हो कि सिविल केस में भी वो उसका सिविल केस भी नहीं सुना जाएगा अगर वो पेश नहीं होता क्रिमिनल कोर्ट के सामने, और नहीं ऐसा कानून इस वक्त मौजूद है जिसमें ये हो। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है। मुझे सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है इंशाल्लाह ताला 29 को अगर हमें लीव ग्रांट हो जाती है तो ये केस अब फर्स्ट इंप्रेशन है, 5 मेंबर जज सुन रहे, उम्मीद है इंशाल्लाह ताला हमें रिलीफ मिलेगा। मिनिस्टर साहब, ये बताइएगा कि अगर उमर अयूब की पिटीशन जो आपने विड्रॉ कर दी, ये तो मुतरादिफ है कि आप लोग वो तमाम प्रोसीजर को मानते हैं जो अब तक आप लोग तनकीद करते आ रहे थे और उनकी नाअहली भी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? फिर नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट में हमारी पिटीशन पेंडिंग है और पेशावर हाई कोर्ट ने पिटीशन पेंड रखा है। पेशावर हाई कोर्ट के सामने हम ये सारी बातें उठा चुके हैं कि ये प्रोसीजर जो फॉलो हुआ वो गलत है, वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते थे, वो कन्विक्शन डिस्क्वालिफिकेटरी नहीं है, उससे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती, प्रोसीजर वो गलत फॉलो हुआ है। लेकिन हाई कोर्ट ने जो हमें कहा कि आप पेश हो जाए और जब तक आप पेश नहीं होते हम आपको स्टे जो दिया था वो स्टे रिकॉल करते हैं, उसके खिलाफ हम आए थे। तो इसका मतलब ये है कि इतना फर्क रह गया कि वहाँ इलेक्शन होंगे, तो उमर अयूब खान साहब इज रेडी कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, हम पार्टिसिपेट करें। अच्छा, हरीपुर NA 18 पे उमर अयूब की अहलिया को क्यों टिकट दी? देखिए पाकिस्तान वो तहरीक बड़ा इंसाफ के वहाँ पे कोई और नहीं है, या अब ये तो वही मोरिसी सियासत जो PTI मुखालफत करती रही है? नहीं, वो देखो वो मोरूसी सियासत ऐसी बात नहीं है, लेकिन उमर अयूब खान साहब की ये सीट थी, ये बहुत बड़ी कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ पूरा करना और इस वक्त के जो हालात है, इसलिए हम सब ने ये सोचा था कि शायद उनकी फैमिली मौजून शख्सियत होगी।
इमरान खान साहब का फैसला था कि उनकी एहलिया को टिकट देना या पार्टी का? ऑब्वियसली देखो, खान साहब के फैसले खान साहब के ही होते हैं, पार्टी कोई ऐसे फैसले नहीं करती। फैसले जो भी है वो खान साहब ही के होते हैं। करने जा रही आजकल उनका डबल लहजा बड़ा सख्त, आपको लगता है कोई जारी तरीका? देखो, तहरीकें जब भी हमने शुरू की हैं, चाहे वो रैली हो, चाहे वो प्रोटेस्ट हो, चाहे वो जलसा हो, इवन जलसे की डेट हो, इवन जलसे की वेन्यू हो, वो सब खान साहब ने दिए। एज वी स्पीक खान साहब की तरफ से कोई ऐसी हिदायत नहीं आई, लेकिन अगर खान साहब की तरफ से कोई ऐसी हिदायत आई है तो वही पे अमल दरामद करे होगा इंशाल्लाह ताला। बाकी कुछ स्टेटमेंट सियासी होती है, वो होता ही रहता है, लेकिन 26 नवंबर को बहुत कुछ हुआ, हमें मीडिया ने भी कुछ रिपोर्ट किया। क्या आप 26 नवंबर को इस दफा कोई ऐसा इवेंट रखेंगे ताकि उसको देखिए, मैं कुछ कह नहीं सकता। खान साहब से मुलाकात 29 तारीख को मुमकिन है, कल मुलाकात का दिन है, अगर मुलाकात हो पाती है। उसके अलावा फिर खान साहब की जो केस है वो 30 तारीख 29 को लगा हुआ है, 29 को फिर हेयरिंग होगी। उसमें इंशाल्लाह ताला जाएंगे, देखेंगे कि खान साहब की तरफ से क्या हिदायत आई। बट एज वी स्पीक कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं आई। और सब ये बताएं, देखो, KPK के कैबिनेट से रिलेटेड, क्योंकि जिस वक्त खान साहब से लास्ट मुलाकात हुई थी वो 16 तारीख के बाद मुलाकात नहीं हुई है, लिहाजा देखते हैं आगे कि खान साहब की तरफ से क्या हिदायत आती है। और सब 5 साल की नाअहली उमर अयूब साहब की जो अभी स्टैंड कर रही है, उस नाअहली को ख़त्म करवाने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में केस डिफेंड करेंगे, या हम ये समझे कि 5 साल नाअहली वाला फैसला हतमी हो चुका है? नहीं, देखो, हतमी तो नहीं हुआ है, क्योंकि वो नाअहली के खिलाफ हमारी जो पिटीशन है वो पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग है और कोर्ट ने उस पर नोटिस इशू किए हैं और उसको जो सैनेट आई एडजन किया है, तो उससे हमारी मौक़िफ़ की तायीद होती है कि यस, हमारी पिटीशन जो है वो मेंटेनेबल, इंशाल्लाह ताला उसमें हमें रिलीफ मिलेगा। बैरिस्टर साहब, ये भी बताइएगा 26 नवंबर को 1 साल होने को है और अभी तक आपने जो मुकदमात के लिए दरख्वास्त दायर की थी सेशन कोर्ट में, उस पर आपने अपना ही बयान अभी तक कलमबंद नहीं करवाया, तो क्या वजूहात है? देखो, उसमें तो मैं एज ए चेयरमैन मैंने एप्लीकेशन वहाँ दी है, लेकिन मैं कोई अपने तरफ से डिसाइड नहीं करता। उसमें वकला की टीम मौजूद है और वकला जो एडवाइस करते हैं, मेरा ख्याल है जब से वो टाइम हुआ है, मेरे हर मरतबा लिखा है और हर तारीख पे जाता हूँ और हर तारीख पे, लेकिन ये वकला की मर्जी है, वो कब कहते हैं कि जी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा। वजह है कि सेशन कोर्ट में 14 तारीखें हो चुकी हैं और आपके जो वकला है वो PTI के ही है और इमरान खान साहब को कहते हैं इस केस को फॉलो करें, और आपके वकला जारी से बात ये कह रहे हैं कि हम फर्दर इसको नहीं चलाना। मैं तो ये कह सकता हूँ कि 14 तारीख है, 15 तारीखें हुई है उसके साथ, और मेरे ख्याल है मेरे पास सारा कुछ लिखा हुआ है, बल्कि मेरे पास अगर रिमार्केबल अभी होता तो मैं आपको ये भी लिखता, मैं किस टाइम पहुँच जाता और क्या क्या उसमें प्रोसीडिंग्स होती है वो भी लिखता हूँ। लेकिन ये वकला के हैं, लीगल मैटर्स है, उसमें क्रिमिनल वकला जो एडवाइस करते हैं उन्हीं की एडवाइस के मुताबिक चलते हैं। देखो, आसान होगा, मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाए तो फिर मुझे वहाँ जाना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन एनीवे हर तारीख पे जाता हूँ। वकला जब कहेंगे तो मेरा ख्याल है वकला और जर्नलिस्टों की अपनी दुनिया है, वो जब कहेंगे तो इंशाल्लाह। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कुछ वफाक से महाजराई चाहते हैं, क्योंकि उनके आजकल स्टेटमेंट कुछ ज़्यादा ही सख्त आ रहे हैं। नहीं, महाजराई नहीं चाहते, महाजराई होने भी नहीं चाहिए, वो अच्छे ताल्लुक होना चाहिए और हम नहीं चाहेंगे। तो हमारे साथ महाजराई की कोशिश की गई थी जब वो बन रहा था, मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंटें आई हैं, बट बहुत हो गया। मैं तो यही कह रहा हूँ 3 साल हो गए, इनफ इज़ इनफ।